किसने सोचा होगा कि कम कीमत पर रिसाइकिल किए गए इन पुराने मोबाइल फोन को खजाने में बदला जा सकता है और जब सोना निकाला जा सकता है। पूरी प्रक्रिया सरल लगती है, लेकिन यह वास्तव में रहस्यों से भरी है। सबसे पहले फोन के खोल को हटाता है, आंतरिक सर्किट बोर्ड को बाहर निकालें, फिर सर्किट बोर्ड को सूखे गाय और घोड़े के गोबर से कसकर ढक दें, उस पर ईंधन छिड़कें और इसे इंटरलेस्ट पॉइंट्स पर फैलाएं और फिर प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जल्दी से जलाने के लिए लौ को पूरी तरह से जलने दें। केवल भंगुर धातु के हिस्सों को छोड़ दें। जलने के पूरा होने के बाद अवशेषों के बड़े टुकड़ों को ब्लेंडर में डालें और कुछ भारी धातु की गेंदें डालें। सील करने के बाद मशीन को घुमाने और बार बार रोल करने के लिए शुरू करें जब तक कि सभी सामग्री टुकड़ों को छानने के लिए एक छलनी का उपयोग करें। केवल बारीक पाउडर छोड़ दें। यह पाउडर में उचित मात्रा में बोरेक्स जोड़ना है, इसे समान रूप से हिलाना है और फिर मिश्रण को एक मोटी दीवार वाले लोहे के बर्तन में डालना है। इसे ढक्कन से ढकना है और इसे उच्च तापमान पर पिघलाना है जब तक कि धातु पूरी तरह से पिघल न जाए। इसे पहले से खोदे गए गड्ढे में डालें, इसे थोड़ा ठंडा करें और सतह पर जमी मैल को हटा दें। इस समय धातु में अभी भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं और असली शोधन अभी शुरू हुआ है। इसके बाद ईंधन के रूप में कोयले और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। धातु को 2 बार गलाया जाता है। जलने की लंबी अवधि के बाद इसे कई बार पानी छिड़ककर जल्दी से ठंडा किया जाता है। फिर परिष्कृत धातु के ब्लॉक को साफ पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी में रखा जाता है और इसे रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बड़ी मात्रा में नाइट्रिक एसिड डाला जाता है। धातु के खुलने के बाद तरल को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। तल पर अवक्षेपित महीन कण हीनिंग सूत्र हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हालांकि इस समय सोने की शुद्धता पर्याप्त नहीं है और इसे और शुद्ध करने की आवश्यकता है। अंत में को स्प्रे गन से उच्च तापमान पर गलाया जाता है और अवशिष्ट अशुद्धियों को हटाने के लिए पिघलने की प्रक्रिया के दौरान थोड़ी मात्रा में बोरेक्स मिलाया जाता है। जटिल प्रक्रियाओं की इस श्रृंखला के बाद मूल रूप से बेकार मोबाइल फोन सर्किट बोर्ड को अंततः चमचमाते सोने में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। यह कहना होगा कि लोक शिल्पकारों की बुद्धि वास्तव में सराहनीय है